नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एबी और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर तो दोस्तों ये न्यूज़ भी बहुत अच्छी है, देखने वाली है और पढ़ने वाली है। 80 जेट्स 400 मिसाइल्स डॉट 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 पाकिस्तान बैग्स यूएस फॉर एडवांस एयर डिफेंस आफ्टर इंडियाज ब्रह्मोस स्ट्राइक। बिजनेस टुडे, तो बिजनेस टुडे की खबर है दोस्तों। और जो पाकिस्तान है ना, अपना कटोरा लेके फिर से चल पड़ा अमेरिका की तरफ। इस बार कटोरा नहीं है, डोंगा डोंगा लेके गया पाकिस्तान की, भैया कुछ और भीख दे दो, इस बार ज़्यादा देना, क्योंकि इंडिया की भरमोस ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है बिल्कुल। तो जरा इसका ट्वीट देखते हैं, ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तानी डेलीगेशन इन द यूएस इज बैगिंग द यूएस टू प्रोवाइड देम विद एयर डिफेंस सिस्टम एंड फाइटर जेट्स सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द इंडियन एयरक्राफ्ट विच हैव एडवांस टेक्नोलॉजी एंड विच हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। तो भैया पाकिस्तानियों के जो डेलीगेशन है वो यूएस गया, बहुत सबके हाथ में कटोरे हैं, किसी के हाथ में डोंगे भी है बड़े बड़े वाले, कि भैया हमें अच्छे एयर जेट फाइटर दे दो, फाइटर जेट दे दो और एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, क्योंकि इंडिया के ब्रह्मोस ने बहुत बुरी हालत कर दी है। क्योंकि इंडिया के पास है इंडियन एयरक्राफ्ट जो है उनके बहुत एडवांस हो चुके हैं एंड विच हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। हमारे जो एयर बेसिस हैं बिल्कुल तबाह कर दिए। तो बिल्कुल एकदम डरे पड़े हैं, बिल्कुल खौफ है। और इनको डर लग रहा है कि भैया जो चाइनीज़ जो माल है वो तो HQ9 और HQ16 वो तो फेल हो गया। तो अब जरा हम अमेरिका की तरफ रुख देख लेते हैं, क्या पता इनसे थोड़ा अच्छा ये डिफेंस सिस्टम मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक बंदर भी मैंने दिखा रखा है साइड में। ठीक है, उसे ओरंगांटू सॉरी पता नहीं कुछ ऐसी कुछ नाम है, जरा खुद ही सर्च कर लेना, ओरंगांटू कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो इस बंदर को मैं बोल सकता हूँ ये अमेरिका है, और ये जो बंदा है आप इसे जानते हैं, डेलीगेशन वाला कोई बंदा है पाकिस्तानी का। तो भाई ये जो बंदर है ये हंस रहा है इस बात को लेकर, यार ये पहले तो कटोरे लेके आते थे, इस बार डोंगे क्यों ले आए यार ये। तो ये हंस रहा है इस बात पे कि हमारे पास तो पैसे तो हैं, पर हम कब तक तुम्हारा बोझ उठाएंगे भाई, कब तक तुम्हें पैसे देते रहेंगे हम, हैं। बहुत हंसी आ रही है इसको बंदर को। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रिसेंट रिपोर्ट्स इंडिकेट अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन पाकिस्तानी पब्लिक स्टांस रिगार्डिंग इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर एंड द यूज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। अ पाकिस्तान डेलीगेशन इन वाशिंगटन इंक्लूडिंग फेडरल मिनिस्टर मुसादिक मलिक हैज रिपोर्टली बैग्ड द यूएस फॉर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एंड फाइटर जेट। तो भैया ये पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर है जिनका नाम है मुसादिक मलिक। तो ये डेलीगेशन पूरा गया है भीख मांगने यूएस वालों से। वही मैंने बताया कि एडवांस एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम हमें दे दो, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसी की तैसी कर दी है। तो इनका एक ड्रामेटिक शिफ्ट आ गया इनका पब्लिक स्टैंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर, एयर डिफेंस को लेकर और अपने फाइटर जेट को लेकर। एक ड्रामेटिक शिफ्ट का मतलब ये है कि कुछ चेंजेस लाने की कोशिश हो रही है, कि हर तरीके से देखें कि भाई कहीं और से देख लेते, क्या पता और अच्छा सिस्टम मिल जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, जरा उसके ऊपर गौर कर लेते हैं थोड़ा। पब्लिक एडमिशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। Pakistan's federal minister Musadik Malik made an extraordinary public admission, stating that if Pakistan had not possessed some air defense system, it would have been in revels after India's air assault. This directly contradicts the Pakistan domestic narrative of victory. तो वही पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ये बोलना चाहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्हें पब्लिकली ये मान लिया है कि भाई अगर पाकिस्तान के पास कुछ अच्छे बच्चे तो कुछ नहीं बोलूँगा, कि एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जो काम कर गए, अदरवाइज नहीं तो इंडिया के जो असोल्ट किया था हमारे ऊपर, जो मिसाइल फेंकी थी, वो पूरा खंडर बना देते हमको। वो तो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम इनके काम कर गए, तो ये बच गए खंडर बनने से। ठीक है, अबे खंडर बनाया नहीं हमने, ठीक है, बनाना होता ना तो वो बना देते पूरा। तो ये एक दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स द पाकिस्तान डोमेस्टिक नैरेटिव ऑफ विक्ट्री। तो जो पाकिस्तान क्लेम करता है ना कि भाई हम जीत गए, ये बिल्कुल इसके अपोजिट बात बोली गई है इस डेलीगेशन ने, जो कि अमेरिका में भीख मांगने गया है। चलो भाई दूसरे पॉइंट में चलते हैं। इंडियाज ओवरवेलमिंग एयर पावर। Malik claimed India came with 80 planes carrying 400 missiles, some of which are capable of carrying nuclear warheads. He emphasizes that the technology that India was deploying is far advanced. तो भाई मलिक ने ये मान लिया कि इंडिया की एयरफोर्स पावर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और ये मान लिया कि भैया 80 प्लेन लेके आए थे, 400 मिसाइल थी, 80 प्लेन। और ये बोल रहे हैं ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है 80 प्लेन थे, 400 मिसाइल थी, और सम ऑफ विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वार हेड। तो उनमें से कुछ न्यूक्लियर वार हेड भी कैरी कर सकते हैं आराम से। और एम्फेसाइज दैट, इस पे दबाव डाल रहा है एक चीज पर, कि द टेक्नोलॉजी दैट इंडिया वाज डिप्लॉयड इज फार एडवांस। जो इंडिया के पास जो डिप्लॉय कर रखी है, जो है उसके पास जो टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है पाकिस्तान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेस्परेट प्ली फॉर यूएस टेक्नोलॉजी। मलिक पब्लिकली अर्ज द यूएस टू सेल देम दोज टेक्नोलॉजीज एंड एयर डिफेंस सिस्टम एंड फाइटर जेट, हाईलाइटिंग अ सीवर परसीव टेक्नोलॉजिकल गैप। तो भैया इनकी टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा भीख मांग रहे हैं, पूरे लेट चुके हैं कि भैया हमको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम दे दो जो बहुत ज़्यादा, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल जो गैप हो रहा है ना, हमारा जो कमी हो रही है हमारी, वो भर जाए वो गैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रडिक्शन टू डोमेस्टिक नैरेटिव, दिस डेस्परेट प्ली from the Pakistan minister in Washington stands in stark contrast to Prime Minister Shehbaz Sharif government domestic claim of a Trump in the recent conflict with India and even the promotion of Army Chief Saeed Asim Munir to Field Marshal to commemorate the supposed win। तो भाई ऐसा है कि ये जो डेस्परेट हो रहे हैं ना, मतलब उतावले हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो पाकिस्तान मिनिस्टर जो गए हैं वाशिंगटन में, और ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो गए थे गवर्नमेंट, जो कि ये क्लेम करते हैं कि भैया हम तो जीत गए इंडिया से। चीफ जो है असीम मुनीर, एक तो नाम इनके अजीब अजीब होते हैं ना, पढ़े भी नहीं जाते, तो उनने अपने आप को प्रमोट कर लिया है फील्ड मार्शल बना के, ठीक है ना। तो फील्ड मार्शल बना के ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि भैया हमने ये जंग जीत ली। तो भैया देखो ऐसा है, पाकिस्तान के एयर मार्शल अभी तक के 2 रहे हैं, पहले का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर इतना पता है कि 2 हैं, एक अब ये दूसरा बन गया है। तो ये दिखाने की कोशिश है कि भैया मैं फील्ड मार्शल का जो प्रमोशन मुझे इसलिए मिला है कि भाई मैंने इंडिया पे विक्ट्री पा ली है, ठीक है। भैया इसको अपनी किताबें पढ़ानी होगी वहाँ, है ना, फर्जी लिखेंगे वहाँ पर, फर्जी हिस्ट्री तो ये पढ़ा ही रहे हैं कितने हजारों सालों से। तो भैया ये उल्टी बात हो गई है कि डेलीगेशन कुछ और बात कर रहा है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और जो इनका ये जनरल है मुनीर है वो कुछ और ही बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और भैया वैसे भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर तो वही बोलेगा ना, जो डंडा लेके वो जो मुनीर बैठा हुआ है। कन्फर्म्ड ब्रह्मोस स्ट्राइक, despite the domestic denial, PM Shehbaz Sharif himself had earlier confirmed Indian strikes on Pakistani soil, including Rawalpindi and Noor Khan air bases, acknowledged that India launches the BrahMos missile hitting Pakistan various provinces। जो इनके भैया बहुत सारे प्रांत है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये पहली डोमेस्टिकली मतलब ये कंफर्म्ड हो गया है, उनने मान लिया है, एक्नॉलेज मान लिया है इस चीज़ को कि भैया इंडिया ने लॉन्च किए थे अपने ब्रह्मोस मिसाइल, और उनने हमारे नूर खान बेस और रावलपिंडी पे बहुत ज़बरदस्त अटैक किए थे, बहुत तबाही मचाई थी यहाँ पर। तो ये खुद ही कंफर्म्ड हो चुका है बात, ये ग्लोबल बाहर किसी की जरूरत नहीं है, जब खुद ही ये कंफर्म्ड कर रहे हैं कुछ बातें तो अच्छी बात है, करनी चाहिए भाई, सच बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेलियर ऑफ चाइनीज सप्लाइड सिस्टम, रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट पाकिस्तान एग्जिस्टिंग चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम लाइक HQ-9 B and HQ-16 largely failed to detect or intercept India supersonic BrahMos cruise missiles during Operation Sindoor. This exposed critical vulnerabilities in Pakistan layer air defense network। तो वही रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान के पास जो एग्जिस्टिंग चाइनीज जो माल है HQ-9 और HQ-16 जो मैंने आपको बताए थे, जो डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनका, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से फेल हो गया है मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए और इवन इंटरसेप्ट करने के लिए। जब भैया डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो इंटरसेप्ट क्या करेगा, ठीक है, मशीन गड़बड़ आ गई होगी, है जरा भैया ठीक वीक करवा लो लोकल मार्केट में ले जाके। तो इंडिया के सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको बिल्कुल भी ये इंटरसेप्ट किया, डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, जो कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर था। ये एक तरह से एक्सपोज कर रहा है क्रिटिकल वनरेबिलिटीज, मतलब एक खतरे की घंटी है, एक वनरेबल सिचुएशन बन गई है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में कि इंडिया की कोई भी मिसाइल कभी भी घुस जाएगी, ब्रह्मोस क्या और भी घुस जाएंगी और हमें घुस घुस के पेलेगी अच्छी तरीके से। तो अब ये फेल हो चुके हैं इनके चाइनीज सप्लाई सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैमेज टू पाकिस्तानी एयर बेसिस, इंडियन स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्टली डैमेज 11 out of Pakistan 13 major air bases, hitting hangars, runway and other critical infrastructure. This further underscores the ineffectiveness of Pakistan current air defense। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन ने स्ट्राइक किया था उसमें इनके 13 में से 11 एयर बेसिस को उड़ा दिया, 2 हमने छोड़ दिए थे। चलो छोड़ो यार, कुछ तो छोड़ देते हैं, बच्चे बुरा मान जाएंगे ज़्यादा ही, तो हमने छोड़ दिए 2, ठीक है। तो इनके हैंगर्स को हमने तबाह करा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके रनवे को, ठीक है। और तो ये आगे बता रहा है कि भैया ये बिल्कुल पाकिस्तान का दिखा रहे हैं कि करंट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। तभी तो ये भीख मांगने गए हैं कि भैया चाइना का माल नहीं चल रहा, अमेरिकन माल दे दो प्लीज भैया प्लीज। बहुत बड़ा डोंगा लेके गए हैं, सच बता रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज सिस्टम, पाकिस्तान इज नाउ एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम लाइक Cypher-1 and Cypher-2, though financial constraints might push them back towards the Chinese system like HQ-19। तो भैया जो पुअर परफॉर्मेंस जो दी है चाइनीज सिस्टम ने, चाइना तो खुद ही रो रहा है बेचारा, है ना। वो कह रहा भैया हमने माल ही क्यों बेचा, हम तो एक्सपोज हो गए, अब तो हमारे ऊपर भी लगने के ऐसे हो जाएगी, कहीं पता चले हमारे भी खिलौने काम नहीं कर रहे, है ना। तो पाकिस्तान नाउ एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव, तो पाकिस्तान दूसरे क्या बोलते हैं कि दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कहीं और, कि उसको कुछ और अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम मिले। तो वो तुर्किश की तरफ भी देख रहा है जिसमें Cypher-1 और Cypher-2 एयर डिफेंस सिस्टम है। बट भैया फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि भाई फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, इतना पैसा जेब में नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि भैया
ये दोबारा से HQ19 के पास ही चले जाए तो चाइनीज सिस्टम ही लेना पड़े। क्योंकि यार देखो, तुम दुकान पे जाओगे तो तुम्हें पता ही है ना कि भाई ये चीज़ कितने की मिल रही है। अगर भाई 10 रुपये की चीज़ है और तुम्हारी जेब में 2 रुपये हैं, अठन्नी पड़ी हुई है, तो तुम कैसे खरीद लोगे? तो वो वाली बात बताई गई है इसमें। ठीक है भाई, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। इंडियन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, द पाकिस्तानी डेलीगेशन अर्जेंट पिच इन वाशिंगटन कम्स शॉर्टली आफ्टर द इंडिया also dispatch its own delegation led by Congress MP Shashi Tharoor to the US to present evidence on Pakistan terror infrastructure and brief official on Operation Sindoor and recent terror attacks। तो भाई ऐसा है कि ये जो डेलीगेशन गया है वाशिंगटन में, ये इसलिए गया है क्योंकि जो हमारे जो इंडिया के जो हमारे जो कांग्रेस के जो MP शशि थरूर है, इनको तो जानते ही है भाई, इनका नाम है, काफ़ी बोलने में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये, ज़बरदस्त। तो वो हमें जो हमारे जो शशि थरूर है, वो एक तरीके से पाकिस्तान पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में एक बातचीत करने गए हैं, बताने गए हैं कि पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं कितना चल रहा है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इंडिया ने टारगेट किया था, किसी पब्लिक या किसी नॉट जो इनोसेंट, वैसे इनोसेंट तो नहीं बोलूँगा पाकिस्तान की जनता को, है, बट हमने किसी पाकिस्तान की जनता को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया था। हमने सिर्फ टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। और हमारा जो मेन टारगेट है वो टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना था, बस। ठीक है ना? तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से पर्दाफाश करने के लिए हमने अपना जो डेलीगेशन भेजा है अपना शशि थरूर के साथ जो गए हैं, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनने भी अपने भेज दिए, तुम थोड़ा बोल के भी आ देना और थोड़ा सा भीख भी मांग लेना। थोड़ा नहीं, बहुत मांगना। थोड़ा क्यों मांगेंगे, ज़्यादा मांगेंगे, पापा लगते हैं ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले करो यार। सिर्फ सीधा देख के निकल मत जाया करो, क्योंकि खबर बनाने में यार बहुत थोड़ा पॉइंट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कीजिए और इसको शेयर कीजिए अच्छी तरीके से। तो फिर मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पाकिस्तान की बजाते रहेंगे हम।